नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। और सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़ी सुनवाई। पिनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की 191/2022 केस की सुनवाई 30 तारीख को जुलाई को निर्धारित की गई है। उस सुनवाई में क्या इस सहारा रिफंड पोर्टल पर जो दिक्कत और परेशानी आ रही हैं उस पर सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी। देखिए, इसके पहले सरकार ने जो पक्ष रखा और जिसकी समय सीमा 9 माह थी, उसको बढ़ाने का समय जो सीआरसीएस रिफंड पोर्टल और लोढ़ा कमेटी है, गौरव अग्रवाल हैं, उनके आग्रह को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और इसकी समय सीमा को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया। तो कोर्ट में केंद्र सरकार सही फैसला ले और केंद्र सरकार को अधिकृत एक पिनाक पानी मोहंती की याचिका पर 5,000 करोड़ रुपए जो जारी किए गए थे, उसके लिए केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि जो वास्तविक लोग हैं उनको पैसा मिलना चाहिए। और इस सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई आदेश नहीं था कि 10-10 हज़ार ही लोगों को पैसा मिलेंगे। वास्तविक रूप से ये पैसा उन जमाकर्ताओं को मिलना था जो कृषि मंत्रालय में लगातार सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की धोखाधड़ियों की शिकायत सालों साल से करते आए। ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और दिल्ली हाईकोर्ट के बाद में अटॉर्नी जनरल के हस्तक्षेप के बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो ये पैसा उनको मिलना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें अपनी बीच में टांग अड़ाई और उन्होंने छोटे छोटे जमाकर्ताओं के नाम पर 10-10 हज़ार देने की बात की। लेकिन 1,23,00,000 लोगों में केवल 4,20,417 लोगों को पैसा मिल पाया। और इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में तलब होंगे और पेश होंगे। तो साथियों, इन सभी मुद्दों पर पिनाक पानी मोहंती जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करेगा। लेकिन कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब बनता है। और प्रश्न ये है कि जब ये रिफंड पोर्टल 1,23,00,000 लोग उस पर लॉगिन करते हैं और केवल 4,20,000 लोगों को 45 दिन में ये भुगतान देने की बात कर रहे थे और लगभग 1 साल बीत जाने के बाद में केवल 4,20,000 रुपये का लोगों को पैसा मिलता है। तो आज 1% भी दायरे में नहीं है जिन लोगों को पैसा मिला है। तो दूसरा, एक बड़ा वर्ग है जो आज इससे छूटा हुआ है। वो वर्ग है मार्च 2023 के बाद में जिन जमाकर्ताओं के खाते मैच्योर हुए हैं या फिर इनका पैसा जमा हुआ है, उनको ये पैसे का वापसी और रिफंड कैसे होगा। MIS का इसमें कोई जिक्र नहीं है। MIS में जिन लोगों ने पैसा निवेश किया उसका कोई जिक्र नहीं है। जो कार्यकर्ता या जो जमाकर्ता खत्म हो गए इस रिफंड पोर्टल के बनने के पहले या फिर इस रिफंड पोर्टल की शुरुआत होने के बाद में, तो उन जमाकर्ताओं का भुगतान कैसे मिलेगा। आज ऐसे कई प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर आज सहारा का पीड़ित जमाकर्ता और रिफंड पोर्टल में लॉगिन करने वाला जमाकर्ता इन प्रश्नों को चाह रहा है। और जब पिछली सुनवाई में इस रिफंड पोर्टल से जो दिक्कत और परेशानियां आ रही हैं, जो कमियां आ रही हैं, जो डेफिशिएंसी आ रही हैं, भाई आज सहारा का जमाकर्ता ने पैसा जमा किया, सहारा के निवेशक ने पैसा निवेश किया, उसके बदले सहारा ने उसको सर्टिफिकेट दिया, उसको रसीदें दी, प्रपत्र दिए। तो आज सहारा का जमाकर्ता केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिफंड पोर्टल पर अपने सर्टिफिकेट दे रहा है, अपने पैन कार्ड दे रहा है, अपना आधार कार्ड दे रहा है और अपना बैंक अकाउंट दे रहा है। वो तो सही दस्तावेज दे रहा है। अगर सहारा ने एक से अधिक मेंबरशिप काटी है, सहारा ने अगर कुछ गलत किया है, सहारा के कर्मचारियों ने टाइपिंग करने में मिस्टेक करी है, सहारा के अधिकारियों ने मेंबरशिप लेने में सील साइन नहीं किए, अन्य दस्तावेजों की कमी है, तो ये कमी तो सहारा की है। इसमें दंडित सहारा को करना चाहिए, ना कि जमाकर्ताओं को। लेकिन आज जो सहारा प्रबंधन ने फ्रॉड किया, जो CRC क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा की चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने स्कैम किया, आज उस पर कोई कार्रवाई की बात नहीं हो रही। ना तो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट कर रहा, ना जो रेड्डी जी हैं
जो इस रिफंड पोर्टल के प्रभारी वो कर रहे हैं, और ना वो इन चीज़ों को सहारा जो उनको डाटा नहीं दे रही, और सीआरसीएस और सहारा का जो डाटा नहीं मिल रहा, उसकी बात वो सुप्रीम कोर्ट में जो है करते दिख रहे हैं। तो ये दोनों की मिलीभगत है, और मिलीभगत के कारण ही आज इस रिफंड पोर्टल पर जो है कमियां आ रही। तो साथियों, मैं चर्चा ये करने वाला हूं कि पिछली सुनवाई में इस रिफंड पोर्टल में रेड्डी जी और गौरव अग्रवाल जी ने जो आग्रह किया सुप्रीम कोर्ट से कि इसका समय आप जो है 9 माह के बाद जो है 31 दिसंबर तक बढ़ाएं, उसको स्वीकार कर लिया गया। और उन्होंने कहा कि हम इसका डाटा देंगे, लेकिन जब इस रिफंड पोर्टल पर पीड़ित जमाकर्ताओं ने और इस रिफंड पोर्टल पर लॉगिन करने वाले जमाकर्ताओं की तरफ से आईओ लगा, तो उन आईओ को उन्होंने सुना तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुना तक नहीं। तो क्या इस देश में इंसाफ बचा है कि अगर लोग पीड़ित हैं और सालों से पीड़ित हैं और अपने पैसे को जो है लुटा पटाने के बाद में लाखों रुपए खर्च करके वो आईओ के माध्यम से पिनाक पानी मोहंती जी की याचिका में जो है शामिल होते हैं, और उनको बगैर सुने उनके आईओ को खत्म कर दिया जाता है, बोला जाता है कि आप जो है जो कमेटी है रिफंड पोर्टल की, रेड्डी जी और जो है गौरव अग्रवाल जी से उनसे संपर्क करिए। तो गौरव अग्रवाल और रेड्डी जी की कमेटी है कहाँ, इनका ऑफिस जो है कहाँ है, और आज इनका कोई आधिकारिक पता आज तक नहीं पता। और जहाँ सहकारिता मंत्रालय में जाते हैं वहाँ कुछ बाबू मिलते हैं, वो भी जो है हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आज सहकारिता मंत्रालय के जो सचिव हैं वो किसी से मुलाकात नहीं करते हैं। तो आज जमा करता जाए तो जाए कहाँ। लेकिन आज पिनाक पानी मोहंती की याचिका पर पुनः 30 जुलाई को सुनवाई होने वाली है, उसमें फिर एक आईओ लगा है, और आईओ पर जो इस रिफंड पोर्टल की परेशानियां हैं उनका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए ये आईओ लगाया गया है कि किस तरह से एक जमाकर्ता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उसने संपूर्ण दस्तावेज दे दिए, उसके बाद भी उसको डेफिशिएंसियां और कमियां जो है दिखाई जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के लिए सालों लगते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन न्यायिक व्यवस्था में बैठे लोग और श्रीमान सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय और उनकी बेंच से आग्रह करूंगा कि गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए और उनकी बात भी पूरी तरह जो है सुननी चाहिए। तो इस पिनाक पानी मोहंती की याचिका में आईओ लगाने वाले लोग और रिफंड पोर्टल की परेशानियों को क्या सुप्रीम कोर्ट सुन पाएगा, क्या उनके साथ न्याय हो पाएगा? देखिए, आगामी 30 तारीख को पता चलेगा। जुड़े रहें न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल के साथ में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।